नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने गारंटियों को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। 300 यूनिट बिजली देने की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब इन गारंटियों को 5 सालों में पूरा करने को कह रहे हैं। यह तब होगा जब इनकी सरकार चलेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी हैं जिसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं होगी। गारंटियों को पूरा करने में साल नहीं कई जन्म लगेंगे, तब भी पूरी नहीं हो पाएंगी। वहीं वाटर सेस बिल का समर्थन करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वाटर सेस हरियाणा और पंजाब के पानी पर नहीं है, इसे समझने में कोई गलती हुई है, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों ने इसे लागू किया है वहां भी लंबे समय से यह पेचीदगियों में फंसे रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में इसे कैसे लागू होगा? इन प्रश्नों का सरकार को जवाब देना होगा। इसके लागू होने से छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी को सजा के मामले पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा और जमानत दी है। इससे पहले भी राहुल गांधी और उनका परिवार अनेक मामलों में जमानत पर चल रहा है। आज जब सजा का फैसला हुआ है तो सदन में इसका जिक्र होने से कांग्रेस सरकार को क्या आपत्ति है? यह तो कोर्ट का निर्णय है। कांग्रेस बेवजह भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। ये गांधी परिवार के ऊपर बहुत सारी बातें इस प्रकार की है जिसके कारण उनको जमानत पर पहले से ही है। इसलिए आज विधानसभा के अंदर हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री विपिन परमार जी ने अपने बजट पर चर्चा पर ये रेफरेंस वहां पर जो दिया और जिसके लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ और लोगों ने भी इस बात के लिए आग्रह किया, आपत्ति जाहिर की। और मुझे इस बात पर हैरानी है कि वो टिप्पणी विधानसभा की कार्यवाही से निकालने की बात हुई है। स्पीकर साहब ने मुझे मालूम नहीं, क्योंकि शोर था पूरा, हम नहीं सुन पाए उनने एक्सपंज किया है कि नहीं किया है, ये हम जानकारी हासिल करेंगे भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि भी कुछ भी गलत इस प्रकार से नहीं किया गया है और कोर्ट का निर्णय है। अंतिम निर्णय क्या होगा कोर्ट का, इस सारी बात को लेकर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायक कोई ऐसा नहीं है जो मोदी जी को गाली नहीं दी है, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोले हैं अपने बजट स्पीच में। तो लागू होती है बात तो सब पर होनी चाहिए। और खासतौर से हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह हकीकत है कि एक नहीं कई मामलों में जमानत पर चल रहा वो परिवार, इसमें झूठ बोलने वाली बात क्या है? और मुख्यमंत्री जी अपनी बात, अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बलिदान दिया, इसको हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हकीकत है, बलिदान दिया वो भी हकीकत है, लेकिन उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार के आरोप इस प्रकार से, और भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ में दूसरी जो चीजें आज का जो ये मामला जो कोर्ट ने वहां पर सूरत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, तो उन सारी बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। ये सत्य है कि कोर्ट का आदेश आया है, 2 साल की सजा उसमें दी गई है और 2 साल की सजा के साथ साथ में जमानत भी दी गई है। तो 4 साल तक रहेंगे तो, अगर रहे नहीं तो हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि रहेंगे नहीं, और उसकी वजह हम नहीं होंगे, अपने आप ही होंगे। जिस प्रकार से अव्यवस्था का एक दौर जो सारी तरफ चारों तरफ पड़ा हुआ है, उसको आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की एक परिस्थिति है। और ये जो गारंटी दी है उनने, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ मुख्यमंत्री को विवश होकर के, मजबूर होकर के कहना पड़ रहा है कि हम पूरा करेंगे, लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कई जन्म लगेंगे, पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा इस वाटर सेस की स्पिरिट को, जो एक्ट यहाँ पर विधानसभा में लाया गया, उसको अभी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए होंगे। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। और खासतौर से पंजाब हरियाणा को जो पानी हिमाचल प्रदेश में जाता है नहर के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, उस पर सेस का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका समर्थन करते हैं सर? वाटर सेस सही हमने कहा है, वाटर सेस से स्टेट को इनकम होगी, इसलिए हमने विधानसभा के अंदर कहा है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक कैसे होगा? उत्तराखंड में कब से है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया।
जम्मू कश्मीर में कब से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया। आप क्या मैकेनिज्म इसके लिए करेंगे? ये सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का जवाब देना सरल नहीं। और दूसरा, इसका इम्पैक्ट भी है। जहां इनकम जनरेट करने के लिए एक पॉजिटिव एंगल है इसमें, दूसरा एंगल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो पावर सेक्टर में जो हमारे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट लगने हैं, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। कोई हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आएगा ही नहीं।